हेलो बच्चों इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचना है, कैसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ खींचना है और बहुत बेसिक कैसे पोजीशन टाइम ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले हम ऑर्डर रखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, देन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का। तो आइए देखते हैं हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ देखते हैं बच्चों। पोजीशन टाइम ग्राफ, मान लीजिए पोजीशन को x एंड टाइम को t मान लीजिए, पोजीशन मान लीजिए मीटर में लिखेंगे और टाइम आपको पता है सेकंड में लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ को, है ना। ठीक है सर, ये मान लीजिए आपके पास पोजीशन x हो जो कि मीटर में हो और ये आपका समय है बेटा जो कि सेकंड में। तो मान लीजिए किसी ने बोला हमारे पास एक ग्राफ है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ग्राफ, है ना। ये स्ट्रेट लाइन हमने बनाया है, इसने पूछा इसका मतलब क्या है ये बताइए, किसी ने पूछा इसका मतलब क्या है ये बताइए। मैंने बोला यार ये मान लीजिए इसे y एक्सिस को कट कर रहा था, ओरिजिन पे आपका समय 0 होगा, ये समय भी 0 होगा और x भी 0 होगा, यानी कि 0, 0 से पास होने वाली लाइन, है ना, जिसे हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो बेसिकली इसे y एक्सिस पे आप बोलते हैं। तो y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा होगा, x एक्सिस पे कहाँ कट कर, x एक्सिस पे कहीं कट, सॉरी हाँ x एक्सिस ही बोल सकते हो, टाइम एक्सिस हमारा क्या हो गया, x एक्सिस हो गया, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं क्या ये बताता है बेसिकली। तो ये हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट है आपको कहने के लिए। ये मान लीजिए ये हमने टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचा और इसने एंगल बनाया थीटा। कितना एंगल बनाया बच्चों, थीटा एंगल बनाया। तो ये जो थीटा एंगल है इसको अगर हम बोलें कि अगर हमें फाइंड आउट करना हो tan थीटा, क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, tan थीटा। तो tan थीटा मान लीजिए ये टाइम t रहा हो जहां पे ये पहुंचा हुआ है और इसका पोजीशन मान लीजिए ये हो गया आपका x1। ये आपका हमने बोला कि जब समय 0 था तो x1 पे खड़ा था और जब समय t बीत चुका है तो x2 पे खड़ा है। किसी ने आपसे पूछा कि बताइए वेलोसिटी क्या होगा ऑब्जेक्ट का, ऐसे कंडीशन में आपको वेलोसिटी बताना है एंड ये बहुत ही बेसिक सिचुएशन है। तो बेसिकली आप क्या कहते हैं कि भैया इसका स्लोप कैलकुलेट कर लीजिए। tan थीटा इज नोन एज स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, है ना। इसे हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं और ये हमारा स्लोप होता है। और स्लोप क्या होगा बेटा, यहाँ पे हमारा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t माइनस 0 हो जाएगा बच्चों। ये हमारा आएगा स्लोप और यही स्लोप बेटा हमारा कहलाता है चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। आपने पीछे पढ़ा होगा व्हाट इज वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ये हमारा कहलाता है बेटा क्या, वेलोसिटी। यही हमारा कहलाएगा वेलोसिटी। क्या कहलाएगा बेटा, वेलोसिटी। किसी ने बोला होगा अगर कि हमारा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है तो यहाँ पे ये निकल के आता स्लोप बेटा आपका क्या, स्पीड निकल के आता, ठीक है ना। तो ये बेसिकली अगर xt ग्राफ दिया गया है बेटा तो उसका स्लोप क्या बताएगा आपको, वेलोसिटी बताएगा। बेसिक इंफॉर्मेशन है। स्लोप ऑफ xt ग्राफ इज नोन एज स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, xt ग्राफ इज नोन एज वेलोसिटी, इज नोन एज वेलोसिटी। ये छोटी सी बात आपके दिमाग में जरूर होनी चाहिए। चलिए छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक x यानी कि मीटर में हो और टाइम सेकेंड में हो और यहाँ पर आपके पास छोटे छोटे एग्जांपल्स में आपको देता चलना हो, आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होता रहा तो आगे और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको हम बताएंगे इसमें और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करवाएंगे। तो सपोज हमारे पास इस तरह के 3 कर्व थे, हमारे पास ऐसे ऐसे 3 लाइनें थी। मैं थोड़ा कलर चेंज करना चाहूँगा बिकॉज मैं चाहता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए, है ना। तो मान लीजिए रेड वाली जो लाइन है ये 60 डिग्री बना रहा है और ब्लैक वाली जो लाइन है, ब्लैक वाली जो लाइन है बेटा ये 45 डिग्री बना रहा है एंड जो ब्लू वाली लाइन है ये बेटा मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल बना रहा हो टाइम एक्सिस से। किसी ने पूछा आपके पास 1 2 3 ग्राफ है सर, मान लीजिए पार्टिकल 1 फर्स्ट ग्राफ को मतलब फॉलो कर रहा है, पार्टिकल 2 सेकंड ग्राफ को फॉलो कर रहा है एंड पार्टिकल 3 थर्ड ग्राफ को फॉलो कर रहा है। तो आपको यहाँ पे ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी लिखना हो, ये मान लीजिए v1 हो, ये v2 हो और v3 हो। किसी ने पूछ लिया क्या होगा ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी, तो आपको सिंपल माइंड में क्या रखना है कि भैया हमको इसका स्लोप पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा, स्लोप पता होना चाहिए। अगर आपको स्लोप पता है तो यू कैन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द वेलोसिटी।
ऑर्डर ऑफ द वेलोसिटी निकालने के लिए बेसिक आपको स्लोप पता होना चाहिए, तो आप लिखेंगे v3 tan 60 डिग्री, v3 tan 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे v3 कितना एंगल बना रहा है, बेसिकली 60 डिग्री बना रहा है, एंड v2 की वैल्यू आपको लिखना हो तो दैट विल बी इक्वल टू tan 45 डिग्री, एंड v1 के बारे में किसी ने आपसे बात किया तो आप लिखेंगे इट इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, है ना। आपने स्लोप लिख दिया सबका, क्या लिख दिया आपने, स्लोप लिख दिया सबका बेटा। तो यहाँ से आप अगर लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा √3, और यहाँ से आप लिखना चाहेंगे तो ये 1 आएगा, और ये आता है 1/√3। आप देख सकते हैं सबसे बड़ा अगर बात किया जाए √3 की वैल्यू होती है 1.73, और यहाँ पे 1 है, v2 की वैल्यू 1 है, एंड v1 की वैल्यू क्या है बेटा, 1/√3। दैट मींस कि इसकी बारे में बात करें तो √3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और इसके बारे में बात करें तो 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, इसके बारे में बात करें तो 1/√3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। बात समझ में आ रहा है बच्चों। तो ऑर्डर ऑफ द वेलोसिटी आपको अगर किसी ने पूछा होगा तो आप बताएंगे क्या, v3 बड़ा है v2 से, और v2 बड़ा है v1 से बच्चों। तो ये हमारा हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन, छोटा सा ग्राफ। और अगर आपको xt ग्राफ से कैलकुलेशन करना हो तो आप बेसिक जो मैंने मेथड बताया है ये आप फॉलो करेंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।